पावन श्री वृंदावन धाम में ये अद्भुत सुख अपने नाम कर दिया गया है। अपने नाम स्वामी जी की सेवा और उनका गुण कीर्तन और उनका नाम कीर्तन और उनके महल में रहना, उनका उच्छिष्ट पाना, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। बस इसी में मात्र बुद्धि होकर अनुराग हो जाए। भक्ति का जो सहज स्वरूप है वो अपने आराध्य देव में ही स्थित रहना, आराध्य देव के समीप रहना, उपासना, सदैव आराध्य देव के समीप रहना। और इससे बड़ी भक्ति कोई है जो आपको प्रदान की गई है आचार्य कृपा से। धाम का आश्रय और वास, नाम का जप और कीर्तन, अभी श्रीमद प्रेम समुद्र चतुरासी जी का गायन और आठों पहर दुलार श्री प्रिया प्रीतम का, इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। कह रहे हैं कि पदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। इस कलयुग में भक्ति होना बहुत कठिन है, क्योंकि वो पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी दंत। और प्रभु कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इसका कलयुग का प्रभाव क्या है? कपटी कुटिल, वो अपने प्रभाव से कपट जाल, पाखंड जाल रचता रहता है, पर आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से उसका जाल यहां प्रभाव नहीं डाल पाता। जहां नाम कीर्तन होता है, गुण कीर्तन होता है, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। थोड़ी भी प्रभु के प्रति भक्ति हो जाए तो कह रहे हो कितना भी पापी जीव क्यों ना रहा हो, तो जन विकास ये जीवा भविष्यन्ति कलाभि पापिनोपि, पापिनोपि, अभी भी पापी, पीछे भी पाप किए, स्वभावश हो सकता है आगे भी करे, इसलिए लिख दिया पापिनोपि। तो बोले गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम, वो प्रभु के निज महल में निर्भय होकर चला जाएगा। थोड़ी सी भी यदि भक्ति उसके हृदय में आ गई। येषाम चित्ते वशेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने यमल मूर्तया। कह रही कि जिनके हृदय में कहीं प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो गया हो, ओहो, यमराज की भी ताकत नहीं कि स्वप्न में उसके आ जाए। साक्षात की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी यम उनकी प्रवेश नहीं कर सकता, स्वप्न में प्रवेश नहीं कर सकता। जिनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवे। किसी भी बलशाली प्रेत की सामर्थ्य नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। जिसके हृदय में भक्ति, पिशाच या कोई राक्षस या बड़े से बड़ा बलवान दैत्य उसका स्पर्श करने की सामर्थ्य नहीं रखता, जिसके हृदय में थोड़ी भी भक्ति जागृत हो गई। और ये भक्ति वो सामर्थ्य रखती है कि प्रभु को सदैव सदैव के लिए खरीद लेती है। जैसे दास कहता है क्रीतोहम, ऐसे प्रभु कहते हैं क्रीतोहम। अगर दास क्रीतोहम हो गया, बिका हुआ हो गया, तो प्रभु बिके हो गए। मैं हूं उन भक्तन को दास जिन्होंने मन को मान लिया। मन माया तन बस में गिना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो जय राम। भगवत स्वरूप हो गए। पर यह भक्ति जो प्रभु को अधीन करने वाली है, प्रभु को सदैव महासुख प्रदान करने वाली है, न तपोभिर वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा, ये तपस्या से नहीं प्राप्त होती। ये वेदों के सिद्धांत या वेदों के पठन पाठन से भी प्राप्त नहीं।
न ज्ञाने ना, वो ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती, और ना भी कर्मणा, न विविध प्रकार के कर्मानुष्ठान से प्राप्त होती है। ये भक्तों के संग से जो भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण कीर्तन होता है, तो इस हृदय में भक्ति प्रसन्न मुद्रा में होकर के अपने परिकर सहित नाचने लगती उस भक्त के हृदय में। ये भक्ति जब जागृत होती है तो हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, हरि सद जाते हैं, सद जाते उसके अधीन हो जाते हैं। जब भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, बोले प्रमाण भी है आपके पास? बोले हाँ, गोपीजन। न गोपीजनों ने प्रगट में संन्यास लिया, न कहीं तपस्या करने गई, न वेदों का स्वाध्याय किया, ना कोई वेद सिद्धांत उधर समझा रहे। तो बोले आपकी समझ की बात है, हमारी समझ में तो बस मेरे मनमोहन के सिवा कोई नहीं, एक हो तो सो गयो श्याम पे। प्रमाणम तत्र गोपिका, देखो गोपीजनों को, एक ब्रज का उदाहरण दे रहे, देखो गोपीजनों को कैसे प्रेम से अजित को जीत लिया, प्रभु को अधीन कर लिया। नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तों प्रीतिर ही जायते, कलौ भक्ति कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरा स्थिता। हजारों जन्म जब कोई साधना करता है तो प्रभु देखकर रीझ जाते हैं, भाई बहुत जन्म हो गए, अब इसे श्रम करते करते अब इसको आनंद दे, तो भक्ति में प्रवेश दे देते। तो ऐसा समझ लो कि भटकते हुए अपने लोगों को बहुत जन्म बीत गए, अब गुरुदेव ने कृपा करी, आचार्य ने कृपा करी और ऐसी भक्ति दी है जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। सत्य मानना। और जैसे जैसे स्फुरित होता जाता है तो मन निहार होता जाता है, कृपा क्या होती है, ये प्रतिपल नया नया अनुभव होता है। कलयुग में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति ही सार है। जिसके हृदय में भक्ति आ गई, साक्षात श्री कृष्ण चंद्र पधार है, प्रभु पधार है। अगर कोई ये देख कर कि ये तो नाचते गाते भजन नहीं करते हैं, तो कोई साधन नहीं और कोई अपने तपोबल का या किसी ज्ञान बल का या कर्मानुष्ठान का बल दिखाना चाहे तो भक्ति द्रोह कराएच देशी दंति जगत त्रये दुर्वासा दुखमापन्न पुरा भक्ति विनिंद कहा। बोले देख लो, जो अपना बल रख करके भक्त की अवहेलना करते हो, अरे क्या अब नाचते गाते, कभी पद्मासन में बैठकर 2-4 घंटे समाधि स्थित रहे तो समझ में आवे कोई साधक है, पर मजीरा ढोलक नाचना गाना। तो बोले कोई ऐसा इस त्रिभुवन में नहीं पैदा हुआ जो भक्त की अवहेलना करके सुख प्राप्त कर सके, दुख पर दुख से प्राप्त होते चले जाएंगे। उदाहरण शास्त्र है, उदाहरण से देता है। दुर्वासा दुखमापन्ना पुरा भक्ति विनिंद कहा। देख लो दुर्वासा जैसा द्वितीय तपस्वी है, लेकिन भक्त की यही बात की अवहेलना, क्यों राजा है, ठाकुर सेवा होती बहुत, लेकिन राजभोग सब है उसके पास, और मैं वलकल की लंगोटी लगाने वाला, केवल दूध का रस पीने वाला, मेरी समानता कर सकता है क्या? पर सभा में तो उसकी महिमा गाई गई। देखते हैं भक्त क्या है। होश उड़ गए दुर्वासा जी के चरणों में आके अम्बरीश जी के गिरना पड़ा, ऋषि को बड़ा कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ा। फिर जो भक्त की निंदा करने वाले उनकी क्या दुर्दशा होगी। अलम रथई रलम तीर्थई रलम योग रलम मखई। बस अब तो समझ में आ गया कि अब हमें किसी व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और वेदांत चर्चा अब सब बंद कर देनी। अलम जैसे अलम विषय वार्तया, तो यहां भागवत क्या कह रही, अलम व्रतई, बंद कर दिया व्रत। अलम तीर्थई, तीर्थों में जाना बंद कर दिया। अलम मखई, अब होम यज्ञ बंद कर दिया। अलम ज्ञान कथा लापई, अब वेदांत चर्चा कानों में नहीं और जबान में भी नहीं, बंद। बोले क्या? बोले भक्ति नहीं कई वो मुक्तिदा, केवल एक भक्ति है जो समस्त बंधनों से मुक्त करके, जीवन मुक्त करके परम प्रेम रस में डुबो देती है। भक्ति का
भाव है प्रभु को प्रसन्न करना। प्रभु को प्रसन्न करने का सहज उपाय पूर्व के प्रधान भक्तों ने करके दिखाया। प्रभु को सिंहासन में विराजमान कर दिया, जैसे हमारे प्रभु विराजमान है, और जितने भक्त हैं वो सब एकत्रित होकर के नाम कीर्तन करने लगे। उस नाम कीर्तन में ऐसा रस उत्पन्न हुआ कि महादेव जी कैलाश में नहीं रुक पाए और वो भी आ गए। भगवती ने देखा कि प्रभु जा रहे हैं तो वो भी पीछे आ गई। त्रिभुवन के सब बड़े बड़े ईश्वर कोटि के रसिक वहां उपस्थित हो गए। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया प्रोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वकुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। प्रहलाद जी परम भागवत हैं। जब भक्तों का कहीं नाम आता है तो इनका अग्रणी नाम होता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परम भागवतानि स्मरामि। वाल्मीकि सनकासनंदनतरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर्जाबालिर्जमदग्नि कच्छजनको गर्गोऽङ्गिरा गौतमा मान्धाता ऋतुपर्णो वैन्यसगरो धन्यो दिलीपो नलः पूर्ण्यो धर्मसुतो ययाति नौषो गुरुवन्तु नो मंगलम। प्रातः काल इन महान भक्तों का स्मरण किया। सबसे पहला नाम प्रहलाद जी का था। जब कीर्तन प्रारंभ किया प्रभु को सिंहासन में विराजमान करके, तो चंचल गति से श्री प्रहलाद जी ने करताल उठाई और बजाने लगे प्रभु का नाम कीर्तन। उद्धव जी ने ध्यान उठा ली और देवर्षि नारद, जो प्रसिद्ध उनका संगीत है वीणा, और गान विद्या में कुशल अर्जुन जी राग आलापने लगे। साक्षात इंद्रदेव ने मृदंग बजाई और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच बीच में भावभंगी नृत्य करते हुए जय हो ऐसी घोष करने लगे। और श्री सुखदेव जी तो तरह तरह की भावभंगी प्रकट करते हुए नाचने लगे। इसी बीच में परम तेजस्वी रूपवान भक्ति प्रकाशित और नृत्य करने लगे। भक्ति को प्रकाशित देख करके परम ज्ञान और परम वैराग्य प्रकाशित हुए और नृत्य कर रहे हैं। अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान भी सिंहासन पर बैठे नहीं रहे, उसी कीर्तन के बीच में वो भी नृत्य करने लगे। अब आप विचार कीजिए, ये भगवान के नाम का कीर्तन है और अपने जिस नाम का कीर्तन करते हैं तो हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु कह रहे, यज्ञापा सक्रदेव गोकुलपते राकर्षक सक्षणा यत्रो प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत् तुच्छता यन्नामांकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवः श्री कृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरत् में राधेति वर्णद्वयम्। एक बार कोई बोले राधा तो गोकुलपति श्री कृष्ण एक बार में ही आकर्षित होकर उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा अधिकारी आपके प्रेमवश या आपके किसी सेवावश वो आपके अधीन हो जाए तो आपको गर्व होगा, मैं जो कुछ कह दूंगा मेरी बात काटी नहीं जाएगी, मैं जानता हूं। ऐसे ही राधा नाम जापक के अधीन श्री कृष्ण है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, स्वामी हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, योगेश्वरों के भी शासक है, और वो आकर्षित होकर राधा नाम जापक के अधीन है। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है तो ऐसा प्रेम प्रकाशित होता है। यत्र प्रेमवतां समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत् तुच्छता। धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके लिए तुच्छ हो जाते हैं। यद्यपि जितने शास्त्र है सब इन्हीं की जय घोष करते हैं। 4 पुरुषार्थों के लिए ही ये सब शास्त्र है। सार बात मोक्ष है शास्त्रों की। और यहां धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत् तुच्छता। जिस राधा नाम के गायन से ऐसा प्रेम प्रकट होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तुच्छ लगने लगता है। यन नामांकित मंत्र जापन बरहा।
ये बड़ी खास बात है। ये जो राधा नाम अंकित स्वरूप विराजमान है, प्रभु भी राधा नाम अंकित करके सिंहासन पर विराजमान करके सामने नृत्य, ये बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। अपने लोग समझ नहीं पा रहे, जब समझ पाएंगे तो उसी क्षण विश्राम मिल जाएगा। एकांत में जब चिंतन होता है कि श्री जी क्या करवा रही है, आठों पहर उनकी सेवा, उनका यशोगान, उनका नाम कीर्तन, उनके धाम में बात, इससे बढ़कर कहीं कुछ शास्त्रों में नहीं, कहीं कुछ नहीं शास्त्रों में। आपने अभी देखा भागवत कह रही, बंद कर दिया व्रत, ज्ञान, यज्ञ, होम, अन्य अन्य तीर्थ साधन सब, अब तो बस भक्ति, भागवत की भक्ति, श्री कृष्ण चरणारविंद की भक्ति, और ये भक्ति जहां श्री कृष्ण माथा रखते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। यह नामांकित, ये बहुत बड़ी बात है कि जो राधा नाम अंकित, जैसे अपने यहां कमाल पर, कदम पर और सेवा में विराजमान किए, बहुत बड़ी सिद्धि है। साधारण भक्ति वाले तो कहें क्या है, एक लकड़ी के वेश पर राधा नाम लिखा हुआ, उसी को लिए डोल रहे। पूरा ब्रह्मांड जो लिए डोलते हैं ना, अनंत ब्रह्मांडों को, उनकी बात समझो कि स्वयं प्रीत्या माधवा वो ऐसा करते हैं कि राधा नाम अंकित करके विराजमान करके प्रेम पूर्वक सेवा करते। वो स्वयं माधवा जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर है। श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्फुरत में राधेति वर्णद्वयम्। श्री कृष्ण तत्परता पूर्वक राधा राधा ऐसे बोलते, ये दो अक्षर राधा नाम हमारे हृदय में सदैव स्फुरित रहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, देवानामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः प्रेमणा कर्ण्यते जपत्य समुदा गायत्यथा स्वयं जलपत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतम राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम। ये राधा नाम देवताओं के लिए दुर्लभ है, नहीं बोल सकते राधा। जो हरि भक्त हैं वो भी इससे दूर हैं। प्रश्न भी अपने पास में है, सब हरि भक्तों से मिलने का सौभाग्य उनकी कृपा से मिलता है। वो आकर के दर्शन देते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं। तो कितने हरि भक्तों ने कहा कि हमें मना किया जाता है कि राधा नाम नहीं जपना, क्योंकि अभी कृष्ण कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हुई। इसलिए जिनके ऊपर कृष्ण कृपा हो गई है वो अपने आप बांध तोड़ करके राधा रस में डूब जाते हैं। देवानामत भक्त हरि भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। मुक्त जो जीवन मुक्त महापुरुष, उनके लिए भी ये दुर्लभ है। और सुहृदा प्रभु के सुहृद जन मित्र जनों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अप्राप्य है ये राधा नाम। ये राधा नाम प्रेमानंद रसम, प्रेमानंद रस स्वरूप है। जो चारितम प्रेमतः महासुखकरम, जो प्रेम पूर्वक उच्चारण करते महासुख प्रदान करता है। राधा 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 प्रेमा कर्ण्यते जपत्यथ मुदा गायत्यथा लिस्वयम्। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण आंसुओं से अपने कपोल को भिगोते हुए, कानों से राधा नाम सुनते हुए, गायत्यथा उच्च स्वर से राधा नाम गाते हुए सखी जनों के बीच में नृत्य करते। स्वयं प्रभु श्री हरि आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए, उच्च स्वर से राधा नाम गाते हुए, राधा नाम ही सुनते हुए, राधा प्रिय सहचरियों के बीच में नृत्य करते हैं। आनंद से उन्मत्त होकर नाचते हैं, गाते हैं, रोते हैं। ऐसा ये महाअमृत स्वरूप दुर्लभ राधा नाम मेरा जीवन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे मेरा जीवन है। बस उठते बैठते चलते फिरते हर समय एक गेम खेल डालते हैं जीवन का। बहुत खेल खेले गए, अब बस राधा ही राधा,
बस देखते हैं क्या होगा। जीवन का सार राधा चरणारविंद की सेवा, राधा यश का गान, राधा के घर में रहना और राधा राधा बोलना, उनकी जूठन गाना देखते हैं। एक बार ये गेम खेल डालते हैं, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही केवल, इतना ही केवल। आप देख लीजिए जैसे ब्रजमंडल समस्त तीर्थों का मुकुट है और वृंदावन उस मुकुट की मणि है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में भक्त मुकुट है और वृंदावन के रसिक मणि है। ये भक्ति की चरम सीमा है, वृंदावन का प्रेम रस, ये सब कोई एक स्वर में स्वीकार करता है। तो कहीं भी प्रमाण दिया जाता है तो ब्रजमंडल के प्रेम रस का उदाहरण, ये ब्रज में जिसका परिचय होता है तब इस वृंदावन के एकांतिक प्रेम रस की कुछ झांकी वो समझ सकता है। आचार्य कृपा से तो संपूर्णतया समर्पित हो जाता है, पर यदि ब्रज रस में है तो समझने लगेगा, क्योंकि रजरानी समझाने लगती है। बहुत दुर्लभ अपने को दाव लग गया है। बस राधा राधा राधा, राधा चरणारविंद में निवास, राधा चरणारविंद, ये हम जब वास कर रहे हैं ना राधा चरणारविंद में, हमारा जीवन का पोषण और हमारे स्वरूप का पोषण केवल किशोरी जी से हो रहा, केवल लाडली वही आचार्य है, वही गुरुदेव है, उन्हीं का प्रताप वृंदावन में छाया हुआ है। सब संशय दूर करके बस एक जीवन दे दो, जितनी घड़ी, जितनी श्वासें, जितने दिन, जितना जीवन है, अब ये लाडली के नाम कर दिया है, बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ। ये महिमा ऐसे नहीं गाई जाती, ये महिमा है, अनुभव किया है आचार्य महापुरुषों ने, पर ये ऐसी एकांतिक ये विधि है, गली है, जिसे सबको ढूंढने पर भी नहीं मिलती, नहीं मिलती। सब तो चाहते हैं ना बिना श्रम के महारस की प्राप्ति हो जाए, पर ये गली नहीं मिलती है, यही है, इसी भूतल पर है, पर बिना लाडली जी की कृपा, पात्रों की कृपा के ये गली नहीं मिलती। अपने को गली क्या घर पहुंच गए, अब तो चलना ही नहीं है, अब तो केवल केवल आनंद में डूबना है। बस राधा राधा राधा, राधा राधा राधा।